आंगनबाड़ी सेंटर की हम बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी के जो पदाधिकारी हैं, जो सीडीपीओ हैं, इनका मन बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। पोषाहार की मैं बात करूं, मैं कहते हूं कि जो आंगनबाड़ी का काम है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, कुपोषित बच्चे को कुपोषण के शिकार न हो, इनके लिए यह सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है। ऐसा कोई गर्भवती महिलाओं का कोई काम किया जाता है, सेंटर नहीं चलाए जाते हैं। सिर्फ सीडीपीओ के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भारी अनियमितता बढ़ती जाती है। पूरे बिहार की ये यथा स्थिति है। और मोहनिया विधानसभा की अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो मोहनिया और कुदरा मेरा प्रखंड में आए दिन मैं आंगनबाड़ी सेंटर का जब हम अवलोकन करते हैं, हमारे यहाँ के जब पदाधिकारी भी जाते हैं, मीडिया की सुर्खियां बनती हैं कि सेंटर नहीं खुला, बच्चों को खाना नहीं बना, जो मीनू के अनुसार है वो खाना नहीं बनता है। तो इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि इन सब ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर समाज के अंतिम पायदान के लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये योजनाएं चलती हैं। तो मैं इन सब चाहूंगी, सरकार से आग्रह करूंगी कि सरकार इस चीजों को जांच भी कराए और इस चीजों पर कड़ा एक्शन भी ले, ताकि ये मैसेज आए पूरे बिहार में कि इस तरह की हरकत कोई पदाधिकारी न कर पाए। और जब पदाधिकारी नहीं करेंगे तभी ये शासन और व्यवस्था सुदृढ़ होगी। के लिए, दलित परिवार की बच्चियों के लिए इतनी आग्रह करना चाहती हूँ कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए सरकार का एक दृष्टिकोण हो और ये हिमाकत कोई न करे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति बच्चों को जो आप प्रावधान दे रहे हैं उस पर हमारे यहाँ एक कुदरा में भी विद्यालय, अनुसूचित जाति का विद्यालय बना है, जिसकी भवन की मैं जांच कराने की मांग करती हूँ। आप जांच करा के देख लीजिए उसकी भवन की क्या दिक्कतें हैं, कोई मटेरियल की कमी है, वहाँ पे जो राशन मिलता है, वहाँ जो खाने मिलते हैं, बच्चों को सही रूप से खाना नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के साथ अगर सरकार इतनी बड़ी राशि देती है और इसका अगर सही रूप से कार्यान्वयन नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वो कहीं न कहीं पिछड़ेंगे। और दलितों की स्थिति समाज में, देश में क्या है और दलित कितने डरे समय रह रहे। समाज कल्याण विभाग का भी आज है, समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के अगर काम की मैं जिक्र करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मनरेगा सिर्फ मजदूरों की बात करनी चाहिए, तो मजदूरों से जाकर पूछ लिया जाए कि उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जमीनी हकीकत है। चाहे आवास की बात हो, अगर हम जब गांव में जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि पक्के मकान वाले को मकान दिया गया है और वैसे झुग्गी झोपड़ी दिखाती हुई उंगली पकड़कर वो दलित महिला, वो निर्धन महिला जब हमें झोपड़ी दिखाती है और कहती है कि हमने अप्लाई किया, हमारे पास कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, वैसे लोग नहीं किए गए। इसलिए ये भी हम मांग करना चाहते हैं आप कि इसकी जांच की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो आवास मुहैया कराया गया है इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और वैसे निर्धन परिवार को छोड़ दिया गया है। शौचालयों की बात करूं, शौचालय सरकार को किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए और दलितों का उत्थान किए बिना हम समाज न देश तरक्की करेगा, न हमारा समाज तरक्की करेगा। एक किसी की शेर है कि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि। जिस भारतीयता की बात करते हैं आप, राष्ट्रीयता की बात करते हैं और किसी भी जाति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को उनको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी है, गंगा है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माताएं बहनों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। मरेंगे तो भारत के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताएं आप किस राय से, ताकि हम आपको सही और सटीक जानकारी दे सके। धन्यवाद।